हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा बम्पर भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये काम करता है और आपका एक नवरत्न कंपनी की कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। एक पब्लिक सेक्टर यूनिट आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आप विदाउट गेट स्कोर कार्ड आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये है कि आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना, बिल्कुल फ्री का ये फॉर्म है, तो हर कोई बच्चा इसको अप्लाई कर पाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, कौन कौन सा पोजीशन आपको देखने को मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप में से किसी भी बच्चे ने डिप्लोमा कर रखा है वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। जिन्होंने यहाँ पे बीटेक कर रखा है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और जिन्होंने यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है वो भी कैंडिडेट एलिजिबल है और जिन्होंने यहाँ पे बीकॉम कर रखा है वो भी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के वाइज अलग अलग वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि डिप्लोमा के लिए यहाँ पे डिप्लोमा ट्रेनी का पोजीशन है, जिन्होंने बीटेक कर रखा है उनके लिए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन है और जिन्होंने यहाँ पे बीकॉम कर रखा है उनके लिए ग्रेजुएट ट्रेनी का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। सैलरी आपकी बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिल जाती है। लगभग सारी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। तो कैसे इसको अप्लाई करना है उस प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना, हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। 900 प्लस आपको लाइक करवा देने हैं। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना, जैसे कि आपकी ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली ये टैब ओपन हो जाएगा और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, उस पर आपको क्लिक करना है और डायरेक्टली आप हमसे कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट के लिस्ट को। तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम करते हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और ये वैकेंसी निकाली गई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि आपका एक नवरत्न कंपनी की कैटेगरी में आता है। साथ ही साथ यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे बीटेक कर रखा है या फिर आपने यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने बीकॉम कर रखा है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे टॉप पे जो दे रखा है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन का डेट आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2024 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाला है। और यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा अप्रेंटिसशिप ट्रेनी का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से अप्रेंटिसशिप करने का सबसे बढ़िया फायदा ये है कि जब भी यहाँ पे जॉब निकलती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा ट्रेनी इंजीनियर के पदों के लिए या फिर डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के पदों के लिए, जो कि आपका यहाँ पे जॉब निकलता है परमानेंट जॉब, उसके अंदर आपको प्रायोरिटी मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा अगर आपने यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो। सबसे बढ़िया फायदा ये है। और जिनके कैरियर में गैप आ चुका है, जैसे कि आप बहुत टाइम से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है और आपके कैरियर में 2-3 साल का गैप आ चुका है, आपने कुछ नहीं किया 2-3 सालों से सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के अलावा, तो आप अप्रेंटिसशिप करके रखिए, फायदा आपको जरूर मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप अगर अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर बड़े आराम से जॉब मिल जाएगी। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे आपने डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है, वो कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने यहाँ पे बीकॉम कर रखा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये है कि अगर आपका पास आउट ईयर 2020 का है, 21 का है या फिर 22 का है या फिर 23 का है, अगर आप 2020, 21, 22 से 23 में पास आउट हो चुके हैं
आप इसको बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे बहुत सारी मैक्सिमम जो अप्रेंटिसशिप निकलती है वहाँ पे 2021 से लेके 2023 तक वालों को ही प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 2020 वालों को भी मेंशन कर रखा है। 2020 का पास आउट ईयर है तो भी अप्लाई करके ट्राई कर लेना। 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि बीकॉम वाले भी एलिजिबल रहेंगे। अब बात कीजिए यहाँ पे वैकेंसी के बारे में। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे, अगर आपका डिसिप्लिन आपने BBTech कर रखा है, ये सारी BBTech की वैकेंसी है। अगर आपने BBTech कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से अप्लाई कर सकते हैं, सिविल से अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल से कर रखा है एलिजिबल रहेंगे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से कर रखा है तो भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। आपका जो स्टाइपेंड रहेगा 17,500 रुपये पर महीने के हिसाब से स्टाइपेंड देखने को मिलेगा। 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। BBTech वालों के लिए वैकेंसी लगभग आपका 63 वैकेंसी निकाली है और यहाँ पे मेंशन कर दी है कि कौन कौन सी ब्रांच के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है। 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। अब आता है यहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट की वैकेंसी, जिसमें अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल से कर रखा है डिप्लोमा एलिजिबल है। 12,500 रुपये लगभग आपका स्टाइपेंड रहेगा। 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। 10 वैकेंसी निकाली है। उसके अलावा यहाँ पे बीकॉम वालों के लिए जो आपका रहेगा, अगर आपने बीकॉम कर रखा है तो 10,500 रुपये आपका स्टाइपेंड रहेगा। 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है और यहाँ पे आपकी 8 वैकेंसी निकाली है और इस वैकेंसी के लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो कि साउदर्न रीजन से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, पांडुचेरी। तो अगर आप इनसे बिलोंग करते हैं तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। और अगर आपका पास आउट ईयर 2020 या 2020 के बाद का है 2023 तक तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट आपका 18 होना चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पे 25 साल रखा है और बाकी एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा 5 साल का SST कैंडिडेट को और 3 साल का OBC कैंडिडेट को, 10 साल का PWD कैंडिडेट को। साथ ही साथ यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है। अगर आपकी कैटेगरी जनरल, OBC या फिर EWS कैंडिडेट अगर आप हो तो आपके 60% होने जरूरी हैं। वहीं अगर आप SST कैंडिडेट हो तो आपके 50% होने चाहिए, PWD कैंडिडेट हो तो आपके 50% होने मिनिमम यहाँ पे जरूरी है। उसके अलावा यहाँ पे जिन्होंने बीकॉम कर रखा है उनके यहाँ पे क्वालिफिकेशन में 50% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे आपका नेट्स पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए MHRD नेट्स पोर्टल पे। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन रहेगा वो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड होंगे उनका परसेंटेज के हिसाब से सिलेक्शन देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे परसेंटेज के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा और यहाँ पे आपका डायरेक्टली TAD आपको नहीं दिया जाएगा सिलेक्शन के दौरान अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे। और यहाँ पे आपको जाना है डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं जिसमें आपका 10वीं का मार्कशीट रहेगा, 12th का मार्कशीट रहेगा अगर आपने कर रखा है। अगर आपके पास कंसोलिडेटेड मार्कशीट है वो आपको लेके जाना है, ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट आपको लेके जानी है, आधार कार्ड लेके जाना है और आपको यहाँ पे अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आप लेके जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ मेंशन कर रखी है कि अगर आपका परसेंटेज में है तो बहुत बढ़िया बात है और अगर आपका यहाँ पे रिजल्ट CGPA के अंदर आया है तो वहाँ पे नीचे एक मेंशन होगा कि आपका CGPA कन्वर्जन सर्टिफिकेट, तो वो आपको वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा जिससे पता चल जाएगा कि CGPA को कैसे आपके यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया जाता है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे वो काउंट करके आपका मेंशन करेंगे। कहाँ पे जाना है, ये आपका वेन्यू रहेगा 10 जनवरी को आपको जाना है 10 बजे सुबह और यहाँ पे आपका चेन्नई का वेन्यू आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जा सकते हैं और यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है तो इनके नंबर दे रखे हैं, कॉल भी कर सकते हैं। जाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन है इसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के लेके जाना पड़ेगा, फिल आपको करना है। आपको यहाँ पे MHRD नेट्स पोर्टल के जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है। आपको यहाँ पे अपना नाम आएगा और यहाँ पे आपको पिताजी का नाम आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपका जेंडर आ जाएगा, आपका ग्रेजुएट स्ट्रीम कौन सा है, जैसे कि आपने BBTech कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है या फिर BCom कर रखा है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पूछा है कि आपका डिसिप्लिन कौन सा है, जैसे कि जिन्होंने मान लेते हैं कि BCom कर रखा है वो यहाँ पे कॉमर्स डालेंगे, जिन्होंने BBTech कर रखा है तो अपनी ब्रांच यहाँ पे मेंशन करेंगे।
उसके बाद एग्रीगेट परसेंटेज कितने हैं, अगर आपके सीजीपीए में है तो आप परसेंटेज में उसको पहले कन्वर्ट करिए, देन फिर यहाँ पे डालना है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में बोला है तो सीजीपीए के अंदर आप यहाँ पे नहीं डाल सकते। आप अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपके जितने भी परसेंटेज बन रहे हैं उस परसेंटेज में आपको डालना है। और यहाँ पे आपका कब कंप्लीट हुआ है उसको डालना है, आपका यहाँ पे एड्रेस क्या है उसको डालिएगा, पिन कोड, कैंडिडेट मोबाइल नंबर, आपके पिताजी का या माताजी का मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी। उसके बाद आधार कार्ड के नंबर आपको डालना है, और यहाँ पे अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यस और नो में फिल कर देना है। देन फिर पूछा है आपका कैटेगरी कौन सा है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, जो भी आपकी कैटेगरी है उसका आप डाल सकते हैं। उसके बाद पूछा है कि यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो अगर आपको पता नहीं है आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है तो कुछ भी फिल कर सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है उसको मेंशन कर दीजिएगा। आपका मदर टंग कौन सा है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोई एडिशनल यहाँ पे आपने कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर एडिशनल क्वालिफिकेशन आपके पास कुछ है, जैसे कि कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है, उसके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करना है और इसको आपको यहाँ पे प्रिंट आउट निकालने के बाद फिल करना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पे चले जाना है, जो कि यहाँ पे इन्होंने वेन्यू मेंशन कर रखा है 10 जनवरी 2024 को सुबह 10 बजे आप यहाँ पे पहुँच जाइएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन को और इनके एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में। देखिए मैंने आपको ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाना है, ऐसा कुछ टैब ओपन हो जाएगा, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एक रिसेंट अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आपको दिखेगा वॉक इन सिलेक्शन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनी और आपका ग्रेजुएट वालों के लिए वैकेंसी है। आपको सिंपली क्या करना है, इस पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप यहाँ पे इसके एडवर्टाइजमेंट को, और इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के डायरेक्टली आप यहाँ पे जा सकते हैं और अपने वॉक इन इंटरव्यू को यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। आपको किसी भी टाइप का कोई पेमेंट नहीं करना है, बिल्कुल ये फ्री का फॉर्म है। बस आपको चले जाना है अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जो कि मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे जो आपका वॉक इन डेट रहेगा वो आपका 10 जनवरी को रहने वाला है, सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करके इसके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को मैन्युअली फिल करना है अपने पेन से, देन फिर आपको चले जाना है। और कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।